माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके शेर शेरनी दिखलाएगा। तो स्वागत है आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहाँ पर आज आपको एक नई सीरीज़ देखने को मिलेगी। और वो सीरीज़ क्या है, आपकी एयरफोर्स वाई ग्रुप प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था इंग्लिश की में कि जो मेरी अगली क्लास रहने वाली है उसमें मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा एक प्रैक्टिस सेशन। और जो कि जैसा कि आपको पता है तुम्हारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं जो कि आपके 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना 8-10 दिन आपके लिए एयरफोर्स की प्रैक्टिस कराई जाए। और जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे द्वारा जो कंटेंट है वो वास्तविक है, एक्चुअल है, आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपकी लास्ट क्लास की भांति आपके सामने कुछ लाइंस हैं और उन लाइंस को देख लेते हैं। क्या है वो लाइंस? पढ़ाई करना कभी बंद न करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। देखो, चाहे मैंने आज आपकी सीरीज़ एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए निकाल दी है, तो ये नहीं है जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस क्लास को न लें, क्योंकि क्लास को प्रत्येक को लें, क्योंकि जो पढ़ाई है उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जो आपका ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और पढ़ाई एक ऐसा निवेश है जो पूरी ज़िंदगी आपको अच्छा रिटर्न देता रहेगा। पढ़ाई ही, आपका ज्ञान ही एक ऐसा अनमोल रत्न है हमारे पास जो आपके आने वाले टाइम में आपके सामने जो परेशानी आएंगी, जो कठिनाई आएंगी, उनसे बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये थी आपके सामने कुछ लाइंस। तो आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि हम अपनी आज से नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्वागत है आपकी इस इंग्लिश की क्लास में। तो देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, पेपर जो पैटर्न होता है, इसमें आपकी जो इंग्लिश है वो मेन रोल निभाती है। ठीक है ना। इसका क्या पैटर्न रहता है, एक तरफ आपकी इंग्लिश होती है और एक तरफ आपका रागा सेक्शन होता है। ठीक है ना। इंग्लिश स्पेशल एक पार्ट रखती है जो कि 20 नंबर का होता है और 20 ही मिनट आपको टाइम मिलता है करने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद जो रागा सेक्शन है इसमें क्या होता है, रीजनिंग होती है, अर्थमेटिक का मैथ होता है। ठीक है ना। जीए का मतलब होता है जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, और आपका जो जीके है, और इसी में आपका आ जाता है स्टैटिक जीके भी, और इसी में आएगा आपका करंट। ठीक है ना। सभी को मिला करके आपका जनरल अवेयरनेस पोर्शन बन जाता है जिसमें सब कुछ शामिल हो। ठीक है ना। इनको करने के लिए इनमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनट का आपको टाइम मिलता है। टोटल टाइम देखा जाए तो आपको टोटल टाइम मिलता है 45 मिनट। ठीक है ना। और क्वेश्चन होते हैं आपके, टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहते हैं आपके 50 क्वेश्चन 45 मिनट में करने होते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है आपका जो कंपटीशन है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से सॉल्व करना है, उनको मैं आपको एक एक करके आज सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज आपका प्रैक्टिस सेशन पहला ही है, तो इसके लिए मुझे जो क्वेश्चन देखने हैं उसमें मैं अपने जो फ़ोन है मेरा उसमें से मैं क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड की तो सुविधा है नहीं जो मैं आपके सामने डायरेक्ट दिखा दूंगा कि क्वेश्चन ये है अब आंसर देख लो, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं उनमें टाइम लगता है। ठीक है ना। तो इसी टाइम को जानने के लिए मेरे पास क्वेश्चन रहेंगे और मैं एक एक करके उनको सॉल्व कराता रहूँगा। ठीक है ना। आपको सीखते जाना है और लास्ट में बताना है कि आपके जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, और इसका जवाब मुझे किस में देना है, कमेंट सेशन में ज़रूर देना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपनी इंग्लिश को ही, और इंग्लिश का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरर, मतलब पहले क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन आपका इस हिसाब से है, टू अटेन ए हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड
पहला पार्ट ख़त्म। उसके बाद इन हिज कॉलेज सुनील वर्कड हार्ड। ठीक है ना, ये आपका बी पार्ट है और ये आपका ए पार्ट है। ठीक है ना। उसके बाद है सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। उसके बाद ये आपका सी पार्ट है और लास्ट में होता है डी पार्ट आपका नो एरर का। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा पार्ट में एरर है। ठीक है ना। तो जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें देखो, इसमें ये तो है नहीं आपने क्वेश्चन देखा और हिंदी बनाने के लिए बैठ गए, टाइम ही नहीं है इतना। क्यों नहीं है? आपको पता है 20 क्वेश्चन है और 20 ही मिनट हैं। तो सबसे पहले कोशिश करो जो भी आपको रूल कराए जाते हैं उनको ध्यान में रखना है और सभी को ध्यान रखते हुए सेंटेंस को एक बार ध्यान से रीड करना है। टू अटेन ए हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड इन हिज कॉलेज सुनील वर्क हार्ड सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। ये मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लगे जैसे टेंस से एरर लिया गया हो। किससे? टेंस से एरर लिया गया हो, क्योंकि इसमें आपका जो आपकी वर्ब दे रखी है और सिंस मॉर्निंग टिल नाइट ये दे रखा है। तो इसका मतलब ये है ना तो पहले पार्ट में एरर है और या ना लास्ट पार्ट में एरर तो कुछ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, टिल नाइट भी है, सिंस मॉर्निंग सब के सब साथ दे रखे हैं। या फिर इसमें एरर इस पार्ट में हो सकता है, बी या सी में से। ठीक है ना। अब दोनों में से देख लेते हैं कौन सा है। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है ना। देखो, जैसा कि तुमने देखा, टू अटेन ए हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड इन हिज कॉलेज। सुनील है जो वो वर्क हार्ड करता था, सेकंड फॉर्म है। उसके बाद सिंस मॉर्निंग टिल नाइट। देखो इसमें क्या है, देखो टिल नाइट को तो हम गायब नहीं कर सकते और मॉर्निंग दे रखा है। ठीक है ना, टाइम दे रखा है। और जैसा तुम्हें पता था जो मैंने टेंस कराए थे तुम्हें उसमें क्या था, आपका टाइम दे रखा होगा सुबह से शाम से। इस हिसाब से आपको 2 टाइम एक साथ देगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस का काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, सिंस 4 इसमें नहीं आएगा, सिंस और 4 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 टाइम एक साथ दे रखे हैं। तो हम इसकी दृष्टि बदल देंगे। तो ये हम बोल सकते हैं टू अटेन ए हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड इन हिज कॉलेज सुनील वर्क हार्ड मॉर्निंग टिल नाइट। सुबह से शाम तक जो सुनील है वो वर्क हार्ड करता था। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको निशान लगाना है सी पर। ठीक है ना। आपको कंप्यूटर में सिर्फ टिक करना है, उन्हें बताना नहीं है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। सिर्फ जो आपको लगता है उस पर टिक लगाओ, अगले क्वेश्चन पर चलो, क्योंकि वो कहता नहीं है कि मुझे लिख करके दिखाओ इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एल दो द टू सिस्टर्स। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एल दो द टू सिस्टर्स। यद्यपि जो दोनों सिस्टर हैं आर ट्विन, जुड़वा हैं, दे लुक समवट। तो आपको बताना है 2 सिस्टर हैं, वैसे तो वो जुड़वा हैं लेकिन वो कैसे दिख रही हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए लाइक मतलब एक जैसी। दूसरा है आपका यूनिक, इसका मतलब कि वो एक यूनिक है और कोई नहीं है उनके जैसा। और तीसरा है आपका डिफरेंट और चौथा है आपका रिलेटेड। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो एल दो द टू सिस्टर आर ट्विन। वैसे तो वो जो आपकी जो 2 सिस्टर हैं वो जुड़वा हैं, लेकिन वो दे लुक समवट, वो किस प्रकार दिख रही हैं, डिफरेंट दिख रही हैं। कैसी दिख रही हैं, डिफरेंट दिख रही हैं। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक्स का था। सेम इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चन हैं वो एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये थे आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इससे आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव नॉट ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें देखते हैं। देखो ये कह रहा है आई हैव नॉट खालिस्तान बटर। मैं इतना बटर नहीं रखता हूँ, परंतु आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड, लेकिन मेरे पास पर्याप्त मात्रा में ब्रेड है। तो इसके ऑप्शन सुन लेते हैं। पहला ऑप्शन है
ए लॉग ऑफ, ठीक है ना। दूसरा है लिटिल, तीसरा है मच और चौथा है सम। देखो जो आपका लिटिल है, ये जो लिटिल वर्ड होता है ना, ये आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है। किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ काउंटेबल है, तो लिटिल भी नहीं होगा। ए लॉग ऑफ, ए लॉग ऑफ का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मच और एक है सम। जो मच का यूज होगा, देखो आई हैव नॉट मच बटर, जो आपका अनकाउंटेबल है, यदि यहाँ पर होता अनकाउंटेबल तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं हम मच का या फिर लिटिल का ले लेते। लेकिन यहाँ पर और किसके लिए? कम मात्रा के लिए, मतलब इतनी मात्रा जो थोड़ी हो, कुछ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई हैव नॉट सम बटर बट आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सम। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका किससे लिया गया है? फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है होगा वो होगा आपका सम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये लिया गया है आर्टिकल से। किससे? आर्टिकल से। ये कह रहा है सी इज खालिस्तान ऑनर टू हर कंट्री। इसमें आपको बताना है ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, आप देखकर भी लगा सकते हो। इसमें क्या आएगा आपका? देखो जो ए होता है, हमेशा क्या करते हैं, जो आपका ब्लैंक होता है उसके तुरंत बाद जो अक्षर होता है, जो वर्ड होता है, उसका क्या करते हैं? साउंड निकालते हैं। यदि वो साउंड आपका स्वर से आ जाता है, ऐसे ए तक का आता है, तो उसमें क्या आ जाता है? एन आ जाता है। और बाकी का जो भी आता है, कैसे ज्ञानी तक का, उसके बाद ए आ जाता है। और जो दा होता है वो डेफिनेट के लिए होता है और नो आर्टिकल का अपना अलग यूज होता है। तो ये कह रहा है इसे हॉनर नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनर पढ़ते हैं। जैसे कभी भी जो हमारा ये वर्ड होता है हॉनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? ओ की आवाज़ आ रही है, स्वर की आ रही है, तो स्वर के लिए क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है मेरा? एन है। क्या है? एन है। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आपका है आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि आपका ये इस क्वेश्चन में क्या एरर है जो ये लिखा हुआ है, क्या ये ठीक है। यदि ये ठीक नहीं है तो आपको बताना है कि इसका जो राइट है वो कैसे लिखा जाएगा। यू बी लेट इफ। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो रूल है वो मैं तुम्हें करा चुका हूँ टेंस वाली क्लास में, ठीक है ना। मैंने कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, तो वहाँ से हमारी क्लासों को ज़रूर देखना है, ठीक है ना। देखो इफ़ वाली कंडीशन आ गई, और इफ़ वाली के लिए मैंने तुम्हें 3 कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? यदि आपको एक तरफ क्या मिल जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? विल प्लस V1। यदि दूसरी तरफ आपको V2 मिल जाता है तो इधर क्या मिलेगा आपको? वुड मिल जाता है, ठीक है ना। और यदि आपको एक तरफ हैड प्लस V3 मिल जाता है तो दूसरी तरफ क्या मिलेगा आपको? वुड हैव प्लस V3, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है, तो इसमें पहचानते हैं कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई है। तो यहाँ पर देखा, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके साथ यूज हुआ है V1। यदि यहाँ पर विल प्लस V1 है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा मेरा? ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट पढ़ लो। तो दूसरी तरफ आपका क्या आएगा? V1 प्लस एस या ई एस, और या इसकी वैसे क्या होती है नेगेटिव के लिए? डू या डज प्लस V1, है ना, नॉट प्लस V1। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहाँ पर क्या है? डू, यू के साथ डू लगता है, ठीक है। नॉट है, लीव है। तो यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस है मेरा? करेक्ट सेंटेंस है। और इसमें क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट। जो मुझे सेंटेंस दिया गया वो मेरा बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है ना।
तो इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है टू ट्राई ए सेटल ए डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज। इसके जो ऑप्शन है, एक है आपका मेडिकेट, पहला ऑप्शन है आपका मेडिकेट, दूसरा ऑप्शन है आपका मेडिएट, ठीक है ना, तीसरा होता है आपका मेडल और चौथा होता है मेडिटेट, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होता है, देखो मेडल तो कुछ आएगा नहीं इसमें, क्योंकि उसने कोशिश की है सेटल करने की, ए डिस्प्यूट बिटवीन द टू अदर पार्टीज, दो अदर पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट बैठाने की, मध्यस्थता बैठाने की। तो मध्यस्थता के लिए जो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर वो किया गया है मेडिटेट। क्या है मतलब इसका, मध्यस्थ, ठीक है ना। और जो कि इसका यही क्या है, इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये कह रहा है द बॉय लाफ, ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका, ये लिया गया है आपका वॉइस से, ठीक है ना। किससे लिया गया है, वॉइस से। तो इसको कैसे करते हैं, जो आपको वॉइस करने का तरीका होता है, वॉइस को करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले करते हैं इनका, देखो नरेशन और वॉइस में क्या डिफरेंस है। नरेशन में जो भी सेंटेंस है वो यदि प्रेजेंट का है तो पास्ट में जाता है, ठीक है ना, यदि पास्ट का है तो पास्ट में रहता है। ये कंडीशन अप्लाई होती है आपकी, जो आपका नरेशन होता है। लेकिन आपका जो वॉइस होता है ये नरेशन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, यदि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस मेरा प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही बनेगा। किस में बनेगा, प्रेजेंट में ही बनेगा, ठीक है ना। और ऐसा ही पास्ट का है तो पास्ट में ही रहता है, मतलब ये अपना टेंस चेंज नहीं करता है। और जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट। जब मैं प्रैक्टिस सेट ख़त्म करा दूंगा, आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद जो नए बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं उनको मैं बारीकी से सिखाऊंगा, नरेशन भी, वॉइस भी, सब कुछ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है द बॉय, और ऑब्जेक्ट क्या दिया रखा है इसमें, द लेम मैन, ठीक है ना। जो लंगड़ा व्यक्ति है वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। तो क्या करेंगे, द लेम मैन। उसके बाद क्या करते हैं, किसका नंबर आता है, वर्ब का। किसका नंबर आता है, वर्ब का। यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है ये दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का। किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार ऑप्शन तो बता देता हूँ कौन से हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है द बॉय लाफ्ड सीइंग द लेम मैन। द बॉय दिया हुआ है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया, ये मेरा आंसर नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन है द लेम मैन वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय, ये हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया और पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में ही रखा है। सी वाला देखते हैं, द बॉय लाफ्ड, ये नहीं हो सकता, द बॉय शुरू में आ गया। द लेम मैन वाज लाफ्ड बाय द बॉय, इसमें क्या है, इसमें आपको ऐड दे रखा था और इसमें ऐड का यूज़ नहीं किया है। तो इसके तीनों ऑप्शन कट हो चुके हैं। कौन सा बच गया आपका, जो मैंने तुम्हें बताया था बी ऑप्शन था जो, वो बच गया है। आपको देखते ही ऐसे टिक करना, ये नहीं आपको वहाँ लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था आपका, द लैम मैन, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट V2 किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो लैम मैन के साथ क्या आ जाएगा, वा जाएगा। और हमेशा एक बात और, जो आपका एक्टिव वॉइस होता है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हमेशा वो थर्ड फॉर्म में होता है। किस में होता है, थर्ड फॉर्म में। तो इसमें क्या हो जाएगा, द लैम मैन वाज लाफ्ड, ठीक है ना। एट तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या लगाते हैं, इनको जोड़ा जाता है बाय के द्वारा। किसके द्वारा, बाय द बॉय। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वर्ड दिया हुआ है आपको कैल्यूमनी।
जो मैं आपको डेली इंग्लिश क्लास में प्रैक्टिस कराता था वर्ड की, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें से कहा कैलुमनी का मुझे एंटोनिम बताओ, मतलब इसका उल्टा बताना है। क्या बताना है? उल्टा बताना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है चुगली करना। क्या होता है? किसी की चुगली करना, उसको बोलते हैं कैलुमनी। ठीक है ना, चुगली करना। चुगली करने का जो उसका उल्टा हो जाएगा वो हो जाता है प्रशंसा करना। क्या हो जाता है? प्रशंसा करना। इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है इसका? इसका पहला ऑप्शन है एपोलॉजी। क्या है? एपोलॉजी। और दूसरा है यूलॉजी। क्या है? यूलॉजी। और तीसरा है एंजॉयमेंट। और चौथा है आपका रिजर्वेशन। क्या है? रिजर्वेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यूलॉजी। यूलॉजी आपका ये वर्ड है जो इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। नाम में छिपा है यूलॉजी, ये लॉजी आपकी प्रशंसा कर दी। ठीक है ना, नाम में हिंदी छिपी हुई है यूलॉजी। ठीक है ना। और रिजर्वेशन आपका आरक्षण होता है, ये नहीं हो सकता। और एंजॉयमेंट आपकी खुशी होती है, जो आप खुशी आनंद महसूस करते हो। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूलॉजी। क्या हो जाएगा? यूलॉजी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका सिनोनिम बताना है। और एक वर्ड दे रखा है आपको एलेक्रिटी। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है? एलेक्रिटी का मतलब जो होता है वो होता है आपका तत्परता। क्या होता है? तत्परता। ठीक है ना। और बोल सकते हैं इसको उत्सुकता भी बोल सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है आपका हेजिटेशन। और बी ऑप्शन है आपका एगरनेस। सी है आपका अनविलिंगली। चौथा है आपका लेजीनेस। देखो हेजिटेशन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें हेजिटेशन मतलब अटक अटक के बोलना। ठीक है ना। तत्परता का आ रहा है, उत्सुकता का वर्ड छुपा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ईगरनेस। क्या हो जाएगा? ईगरनेस। इसका मतलब क्या होता है? उत्सुकता होता है। क्या होता है? उत्सुकता। जो कि इसका सिनोनिम बताना था ना, तो जो कि इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और एक वर्ड है इसका अनविलिंगली, अनिच्छुक। अनिच्छुक। ठीक है ना। और है आपका लेजीनेस, आलसी। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईगरनेस। एलेक्रिटी, तत्परता, उत्सुकता, ईगरनेस, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका द मॉनिटर टेक्स केयर। द मॉनिटर टेक्स केयर खालिस्तान द क्लास खालिस्तान द एब्सेंस ऑफ द टीचर। जो द का यूज हो रहा है वो आपको दिख रहा है डेफिनेट के लिए हो रहा है। कोई डेफिनेट क्लास है, कोई डेफिनेट ही हमारे पास टीचर है जो एब्सेंस है, और जो एब्सेंस है वो ही डेफिनेट कोई टीचर है। ठीक है ना। और डेफिनेट ही आपका कोई मॉनिटर के क्लास का। तो द का मतलब यही होता है जो डेफिनेट के लिए यूज हो। तो ये कह रहा है द मॉनिटर टेक्स केयर खालिस्तान द क्लास द एब्सेंस ऑफ द टीचर। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये लिया गया है आपका प्रीपोजिशन से। और पहला जो है इसका ये आएगा, सॉरी बी ऑप्शन है इसका, या तो ऑफ आएगा और इन आएगा। और सी ऑप्शन है आपका ड्यूरिंग आएगा या फिर इन आएगा। और डी है आपका ऑफ आएगा और फोर आएगा। देखो भाई, जो मॉनिटर है उस वो किसकी केयर कर रहा है? क्लास की। ठीक है ना। द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास। किसकी? क्लास की। किसकी केयर कर रहा है? क्लास की केयर कर रहा है। इसका मतलब पहला जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, पहले ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें शुरू के ब्लैंक के लिए ऑफ दिया गया हो। ऑफ है, ये हो सकता है।
ड्यूरिंग है, ये नहीं हो सकता, इन है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब मेरे पास बचे हैं दो ऑप्शन। आपको पेपर करने की जो प्रैक्टिस है वो बता रहा हूँ किस हिसाब से सॉल्व करना है। या तो ऑफ आएगा, ऑफ के साथ यदि डी हुआ तो ऑफ के साथ 4 आना चाहिए, यदि बी हुआ तो ऑफ के साथ एन होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा सूटेबल हो रहा है। द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास खालिस्तान द एब्सेंस ऑफ द टीचर। फॉर द एब्सेंस ऑफ टीचर, किसी टीचर की एब्सेंस के लिए हो रहा है, या इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, क्लास इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। किसकी एब्सेंस के अंदर हो रहा है? टीचर की एब्सेंस के अंदर। और इनका मतलब ही होता है किसी बाउंड्री के अंदर रहना, ठीक है ना। वो टीचर है, वो क्लास से की अनुपस्थिति में है, तो उसी की क्लास में जो मॉनिटर है वो क्या करता है? टेक केयर करता है किसकी? क्लास की, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रीपोजिशन से जो आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपका जो पैटर्न है ना पेपर का यही रहने वाला, सेम इसी पर पूछा जाता है। सब कुछ मिक्स पूछा जाता है, आर्टिकल के पूछे जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं, एरर से पूछा जाता है, पैसिव वॉइस से पूछा जाता है, नरेशन से पूछा जाता है। आपको एक पैसेज देकर रखेगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है। ये कह रहा है हैड यू बीन प्रेजेंट, हैड यू बीन प्रेजेंट यू खालिस्तान द म्यूजिक वेरी मच, द म्यूजिक वेरी मच, ठीक है ना। देखो इफ वाली कंडीशन तो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको तो बिल्कुल रट ही लेना। इस प्रैक्टिस सेट में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो था आपका पहला वाला और एक है आपका ये आपको पहले मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसमें भी आपकी सेम इफ कंडीशन लगी हुई थी और इसमें भी आपका वही है कंडीशन वाला। तो इसमें क्या कंडीशन लगी हुई है? आपको हैड बीन, ठीक है ना, हैड बीन ये आपकी क्या है? थर्ड फॉर्म यूज की गई है, हैड प्लस वी थर्ड। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है ना। यदि आपको हैड प्लस वी थर्ड दे दी एक तरफ, दूसरी तरफ क्या आना चाहिए था? वुड हैव प्लस वी थर्ड। तो आपको आंख बंद करके आंख में इसकी सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पर? वुड हैव, और इसकी जो वर्ब दी हुई है वो दी गई है एंजॉय। तो एंजॉय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एंजॉयड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंजॉयड हो जाएगी। इसके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था वुड हैव एंजॉयड, दूसरा ऑप्शन है शुड हैव एंजॉयड, तीसरा है विल हैव एंजॉयड, चौथा है मस्ट हैव एंजॉयड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुड हैव एंजॉयड, क्योंकि हेड प्लस वी थर्ड के साथ क्या लगता है? वुड हैव, जो कि हम कंडीशन वाले सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो लिया गया है आपका नरेशन से। ये आपका उल्टा पूछा गया है। इसमें आपको क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, ठीक है ना, और आपको डायरेक्ट में बदलना है। तो क्या है? मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट आपको दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच है। पहचान कैसे करते हैं? जिसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं दे रखा वो आपका कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है जिसमें आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन, उसके बाद सेज, दैट को हटा क्या लगाते थे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगता है, ठीक है ना। उसके बाद द टीचर। देखो आपको यदि आपको जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो उसके द्वारा लेक्चर दिया जाता है कर्ता के द्वारा, जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो आपका शुरू में लिखा हुआ होता है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या नहीं बदलता है? टेंस नहीं बदलता है। वो रूल आपको याद करना है, तो आपको इसमें टेंस नहीं बदलना है। आप सेम लिख दो, इज़ नॉट एट होम, ठीक है ना। और जो कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में इसको फाइंड आउट कर लेना और क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है?
ये आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स फ्रेजेस। देखो ये आ गया ना आपका आइटम्स फ्रेजेस से। अब आपको पता चल रहा होगा मैं आपको वोकैब क्यों कराता था, किसी दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसी दिन सिनोनिम, एंटोनिम, आइटम्स फ्रेजेस, क्योंकि प्रत्येक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब 4 क्वेश्चन तो आपके स्पेशल इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और बाकी का भी होता है आपका 4 नंबर की आपकी पैसेज होती है, ठीक है ना। 4 नंबर का पैसेज हो जाता है, 4 4 8 नंबर तो आपके इसी पर ही टिके रहते हैं, सिर्फ वोकैब और पैसेज पर, ठीक है ना। जो पैसेज की प्रैक्टिस होती है वो आपको स्वयं करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस की जो पैसेज की जो प्रैक्टिस है आप जितनी कर सकते हो, स्वयं से एक बुक ले लो प्रैक्टिस सेट वाली, उसमें से डेली सॉल्व करो एक एक पैसेज को, ठीक है ना। इससे आपकी ही इंग्लिश स्ट्रांग होगी। देखो ये 13 क्वेश्चन ये कह रहा है टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या होता है, आइस को तोड़ने से मतलब है जैसे पहले सन्नाटा था तो एक साथ बोलना स्टार्ट कर देना। जैसे आप किसी मीटिंग में जाते हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है तो पहले तो जो सामने वाले होते हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं, जैसे ही आप एंट्री मारते हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, टू ब्रेक द आइस हो जाती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, जो आपका बोलना है वो स्टार्ट हो जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो है टू स्टार्ट डाउटिंग, अगला है टू स्टार्ट क्वेरल, और तीसरा है आपका टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, और चौथा है आपका टू ब्रेक ए फ्रेंडशिप, ठीक है ना। इसका जो आंसर है, सॉरी, टू ब्रेक द आइस का जो मतलब होता है वो होता है आपका किसी आइस को तोड़ना, मतलब किसी की फ्रेंडशिप को तोड़ना, ठीक है ना। जो आपको मित्रता स्थापित होती है उसको एक साथ तोड़ देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू ब्रेक ए फ्रेंडशिप, टू ब्रेक ए फ्रेंडशिप, आइस का तोड़ना और फ्रेंडशिप का तोड़ना, ठीक है ना। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है द टीचर सेड टू द बॉयज। एक और क्वेश्चन आ गया है आपका नरेशन से, ये है द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन अगेन टुडे, अगेन टुडे। इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे करने का तरीका क्या आ जाएगा, द टीचर लिखो सबसे पहले, इनडायरेक्ट बनाना है ना। द टीचर सेड टू को बदल देते हैं। देखो WH फैमिली से लिया गया है और इंटरगेटिव भी यूज है, WH फैमिली प्लस इंटरगेटिव है, तो सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा। किस में, आस्क्ड द बॉयज। यदि यहाँ पर WH फैमिली नहीं होता तो कॉमा इन कॉमा को हटा करके इफ या वेदर लगा देते, लेकिन यहाँ पर WH फैमिली है तो मुझे यही लिखना पड़ेगा वाई। उसके बाद जो मेरा सेंटेंस है बाकी का उसको सिंपल बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। देखता हूँ सब्जेक्ट क्या, यू मेरा कैसा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। इसको करने के लिए एक ट्रिक है सन/1 123 की, ठीक है ना। जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन है वो आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन आ जाता तो उसको नो चेंज करते, डिट्टो का डिट्टो लिख देते, ठीक है ना। यू मेरा सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मेरा बॉयज, ठीक है ना। तो बॉयज के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में द बॉयज हैं तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दे। बॉयज क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन नहीं करता मुझे लेना है, तो वो कौन सा है, दे है, ठीक है ना। उसके बाद हैव है, जो आपका हैज है होता है प्रेजेंट परफेक्ट, वो बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो दे के साथ क्या जाएगा, हैड नॉट प्रिपेयर्ड यूर लेसन। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मेरे बॉयज, बॉयज के लिए लगाएंगे बहुवचन के लिए दे का जो पसेसिव बन जाएगा वो हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा, देयर लेसन अगेन। टुडे को बदल देंगे दैट डे में, किस में, दैट डे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा,
तो ये आपको ऑप्शन पहचान लेना है ऑप्शनों में से और इस पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। इससे अगला है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और वो आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा वर्ड गलत है, ठीक है ना। मतलब ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक से लिया गया है। आपको स्पेलिंग दे रखी है, उसमें देखनी है गलत स्पेलिंग किसकी है। ग्रास है, ब्रास है, गैस है, क्लास है। देखो क्लास ठीक लिखी है, ब्रास भी ठीक है और ग्रास मीन घास, ये भी ठीक है। जो आपकी गैस है उसको कभी ऐसे नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं सिंपल GAS, उसमें डबल S नहीं लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, C हो जाएगा। मिस स्पेल्ट वर्ड बोलते हैं इनको, क्या क्या बोलते हैं, मिस स्पेल्ट वर्ड। तो देखते हैं अपना 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन है आपका पेनी। क्या है, पेनी है। और पेन, इसका जो पेनी वर्ड है इसका मुझे क्या लगाना है, ये पेनी वर्ड है और पेनी वर्ड का मुझे बताना है प्लूरल। क्या बताना है, प्लूरल बताना है। और जैसा कि तुम्हें पता है जो वाई है, वाई को जब प्लूरल बनाएंगे, किसी वर्ड के लास्ट में वाई दिख गया तो क्या लगा देते हैं, वाई को हटा करके IES लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, IES। तो क्या हो जाएगा इसका, पेनीज हो जाएगा। और जो कि इसका क्या है, राइट आंसर C, ठीक है ना। पहला जो ऑप्शन है वो है इसका पेनी का, पेनी लिखा है। B ऑप्शन है इसका पेनीज है। C है इसका PENNIES। और D है इसका PENNYES। तो Y को हटाकर क्या कर देते हैं, IES कर देते हैं, जो कि इसका C जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद आपके पास एक प्रैक्टिस दी हुई है और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया गया है छोटा सा, उसके आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस ये नहीं है, प्रैक्टिस के लिए जो पैसेज दी हुई है ना, आपका ये नहीं है, जो आपकी पैसेज है वो कोई भी आ सकती है। इसके लिए आपको चाहे आप कहीं से प्रैक्टिस करो, पैसेज की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपको पैसेज में ही आंसर छिपे रहते हैं और आपको वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन पैसेज के हो जाएंगे और 16 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा चुका हूँ। इसके जो क्वेश्चन है पैसेज के, मैं एक बार बता देता हूँ। आपकी जो प्रैक्टिस के लिए जो एक पैसेज दी हुई है उसमें क्या है, आपको एक पैसेज दी गई है और उसका जो पहला क्वेश्चन पूछा है, इसने ये पूछा है कि पैसेज को पढ़ करके मुझे इसकी एक थीम बताओ, ठीक है ना। कोई भी पैसेज हो सकती है, उसका कोई भी थीम पूछ लिया गया है इसमें। सेकंड क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड, जैसे आपने 10th और +2 में क्वेश्चन देते थे पैसेज के, सेम इसी प्रकार का पैटर्न होता है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन छांटने होते हैं।